द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों ओम। भगवान की वाडमयी मूर्ति श्रीमद् योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार, आपके प्रियकरजन श्री राधा माधव सरकार, आपके प्रियकरजन, सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। ओम नारायण। श्रीमद् योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। सर्ग 160 से 165। राजा दशरथ का विपश्चित को पुरस्कार देने की आज्ञा देते हुए सभा को विसर्जित करना। दूसरे दिन सभा में वशिष्ठ जी द्वारा कथा का आरंभ। ब्रह्म के वर्णन द्वारा अविद्या के निराकरण के उपाय। जितेंद्रिय की प्रशंसा और इंद्रियों पर विजय पाने की युक्तियाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। ओ श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज, विपश्चित यह कह ही रहा था कि सूर्य देव मानो उस वृत्तांत का आवेक्षण करने के लिए अपने दूर तक फैले हुए किरण रूपी पादों से दूसरे लोक को चले गए। तब दिन का अंत सूचित करने वाला नगाड़ा अपने शब्दों से दशों दिशाओं को पूर्ण करता हुआ सा उसी प्रकार बज उठा मानो संतुष्ट हुई दिशाओं से जय जयकार की ध्वनि आ रही हो। भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं अपने शिष्य श्री भारद्वाज जी से, ये
राजा विपश्चित की कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि जब महाराज विपश्चित ने अपने जीवन का वो सब वृत्तांत कह दिया भगवान श्री राम के समक्ष महाराज दशरथ की सभा के अंदर, तो जैसे ही उनका वो वृत्तांत पूर्ण हुआ तो सूर्य देव अपने चरण रूपी किरण रूपी पादों से, किरण रूपी चरणों से दूसरे लोक को चले गए। जब ये वृत्तांत चल रहा था तो सूर्य अस्त का समय हो गया। जब सूर्य अस्त होता है तो कुछ प्रकाश इस लोक में, मृत्युलोक में या पृथ्वी पर, और कुछ प्रकाश दूसरे लोक में चला जाता है, आधा आधा रहता है। मानो दो चरणों की बात कर रहे हैं, किरण रूपी दो चरण। भगवान सूर्य नारायण का किरण रूपी एक चरण अभी यहां है और दूसरा चरण भगवान सूर्य नारायण ने उठाकर दूसरे लोक में रख दिया। जब दूसरा चरण दूसरे लोक में रख दिया तो इसका अर्थ है कि पिछला चरण भी बहुत शीघ्र ही उठने वाला है, अर्थात पूर्ण अंधकार होने वाला है, या यूं कहें कि रात्रि होने वाली है। अब जो ये सूर्य नारायण ने अपने दो चरण रखे, दो चरणों की यहां बात हुई कि विपश्चित जब अपने जीवन की कथा कह रहा था कि उसी समय सूर्यास्त का समय आ गया और सूर्य नारायण ने किरण रूपी चरणों से दूसरे लोक में अपने पद्म को, अपने पाद को, चरण को रख दिया। इस बात से हमें यह भी संदेश लेना चाहिए कि जो मेरी आयु के हैं, मानो 50 वर्ष से ज़्यादा या उससे भी अधिक आयु के हैं, तो उनको अब ये संकेत ले लेना चाहिए कि जो विपश्चित महाराज की कथा है वो हमारी ही कथा है और हमने अपने जीवन का खूब वृत्तांत कहा, सुना, खूब किया, खूब चर्चाएं, वार्ताएं हुई, परंतु अभी जो सूर्य काल या जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो बहुत शीघ्र ही यहां से उठने वाला, दूसरे लोक में जाने वाला है। अब ये संध्या की बेला आने वाली है बहुत शीघ्र ही, क्योंकि सूर्य नारायण ने एक चरण दूसरे लोक में रख दिया है। हमारे भी जीवन का जो ये यात्रा है, जो चरणों के द्वारा की जाती है, भले ही हम मानते रहें कि अभी हम यहाँ बने रहेंगे बहुत लंबे समय तक, परंतु जिनकी आयु 50-60 से अधिक हो गई है वो अब यहाँ बहुत अधिक रहने का भरोसा ना करें। ये पैर न जाने कब उठ जाएगा। सूर्य नारायण का जो ये दूसरा चरण है ना, इसे अब मानो उठा ही समझो, क्योंकि एक चरण तो दूसरे लोक में रख दिया गया। ये परमात्मा का चरण है, नारायण का चरण है, सूर्य देव का चरण है, काल का चरण है, हमारे जीवन का चरण है। जब काल एक लोक से दूसरे लोक में चरण रखता है, काल माने समय, समय माने सूर्य, सूर्य माने नारायण, परमात्मा का ये चरण है। तो परमात्मा जब अपने चरण को उठाकर दूसरे लोक में रखते या आगे को बढ़ाते हैं ना, तो हमारे जीवन की बहुत सी यात्रा समाप्त हो जाती है। एक ही चरण में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। दो तरह के लोग हैं, एक हम जैसे संसारी मूढ़ हैं जिनको पता ही नहीं कि मेरी आयु कितनी बीत गई और कब मेरा दूसरा चरण उठ जाए, सूर्य नारायण कब आगे को बढ़ जाएं,
कब जीवन की रात्रि हो जाए। बस यही सब कुछ अपना और अनंत काल का मानकर जो जीने वाले लोग हैं ना, वो मूढ़ है, अज्ञानी है, सोए हुए लोग हैं। वो उनको ज्ञात ही नहीं कितना काल बीत गया, सोए सोए जीवन चल रहा है। एक ज्ञानी पुरुष है, प्रबुद्ध है, जो एक एक क्षण को देखते रहते हैं कि मेरा कितना काल बीत गया, उसमें से कितना सार्थक हुआ, कितना निष्फल हो गया। जो बुद्ध पुरुष है ना, देखते रहते हैं बीते हुए समय को भी, और जो बचा हुआ समय है, यदि पीछे कुछ कमी रह गई, साधन नहीं बन पाए, भजन नहीं हो पाया, तो अब थोड़ा ज्यादा कर लूं क्योंकि समय कम शेष बचा है। तो वो अधिक वेग से, अधिक प्रबलता से, अधिक मन लगाकर परमात्मा से अपने हृदय को अधिक जोड़कर कार्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हीं से लगे हुए। श्वास श्वास प्रभु का नाम चल रहा है। श्वास श्वास सिमरू गोविंद, सांसों की माला पर सिमरू में पी का नाम। उनके श्वास श्वास में भगवान का नाम चल रहा है, क्योंकि जानते हैं न जाने कब सूर्य नारायण का ये दूसरा चरण उठ जाए, कब अंधकार हो जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए। ये दो चरण सूर्य नारायण जो दिखा रहे हैं सबके जीवन में प्रतिदिन, भगवान श्री हरि ने भी इन दो चरणों की लीला की राजा बलि की सभा में। छोटे से बनकर आए वामन रूप से परमात्मा, आकर कहने लगे कि बलि दान करो, तुम्हारे पुरखों ने कितने दान किए, जो भी तुम्हारे पूर्वज हो गए उनके दान की कौन महिमा गाए। ऐसे महान कुल में आपका जन्म हुआ तो आपको भी दान करना चाहिए। महाराज बलि कहते हैं अवश्य महाराज, और आप जैसा सतपात्र मिल जाए तो कौन दान नहीं करेगा। आपको देखकर तो मेरा मन ही लोभान्वित हो रहा है, मोहित हो रहा है, मेरा आपा ही मेरे वश में नहीं है, मैं तो आप पर न्यौछावर हुआ जा रहा हूं। आप कहिए तो सही, आदेश कीजिए ना, मैं क्या दूं। भगवान ने कहा बस 3 चरण भूमि दे दो, बस, ज्यादा नहीं। लीला वो कथा सब आपने सुनी है। अब भगवान ने एक चरण में बलि का सब नाप लिया, जितनी पृथ्वी थी ना, और दूसरे चरण में उसका अगला लोक नाप दिया, जो से आगे मिलने वाला था, या जिसको हम स्वर्ग कहें, ब्रह्मलोक कहें, या जो भी लोक कहें। जो अगला लोक था ना, दूसरे चरण में वो नाप दिया। अब कहते तीसरा चरण कहाँ रखे, 2 ही चरण में सब नाप दिया। सूर्य नारायण भी 2 चरण में सब नाप देते हैं। हमारा जीवन भी 2 चरण का ही है, एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तरार्ध होता है। एक 50 के पहले का चरण है, एक 50 के बाद का चरण, 2 ही चरण है, बस तीसरा बचता नहीं है रखने को। भगवान बोले तो 2 में समाप्त हो गया सब, तो तीसरा कहाँ रखूं अब। राजा बलि ने देखा, विचार किया कि मुझे बड़ा अहंकार था अपने बल, पौरुष, साम्राज्य, सेना पर, अपने दान पुण्य परलोक पर ये तो सामर्थ्य इसकी कुछ नहीं थी, तो 2 चरण में नप गया सब कुछ। तीसरे चरण के लिए तो अवकाश ही नहीं बचा। बुद्धिमान भक्त थे राजा बलि, भगवान के ज्ञानी भक्त थे। देख लिया कि नहीं, जो मेरा अहंकार है या जिसको मैं अपना मानता हूं ना, भगवान के 2 चरण से ज्यादा उसकी कीमत या औकात नहीं है। काल 2 चरण में नाप देगा उसको, पता नहीं चलेगा पहला चरण कब समाप्त हो गया, और अब तो चलो चलो ले चलो दूसरा चरण भी कब उठ गया। 2 चरण में ये काल नाप देगा पूरे जीवन को, इस लोक के पुरुषार्थ को और परलोक के पुण्य को 2 चरण में नाप देगा भगवान काल। राजा बलि समझ गए, इतना जीवन लगाकर या अनेकों जन्म धारण करके दान पुण्य ये सब करके जो इकट्ठा किया और जिसका अभिमान माना ना,
उसकी कीमत 2 चरण से ज्यादा ही नहीं है। अब बात समझ में आ गई, अहंकार टूट गया, मोह भंग हो गया। तो उसने ऐसा नहीं कहा कि कोई बात नहीं, आपने इस जन्म में मेरे ये सब पुण्य दान, मेरा जीवन साम्राज्य नाप लिया ना, कोई बात नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर पुरुषार्थ करूंगा, फिर मैं पृथ्वी को जीत लूंगा, दूसरे लोगों को फिर दान पुण्य करूंगा, फिर अर्पण करूंगा, फिर आना। ऐसा अहंकार नहीं जताया बलि ने। समझ गया अनेक जन्मों का 2 चरण में नप गया, करोड़ों जन्म धारण करके कितना दान पुण्य तप कर्म करूंगा ना, तो हो सकता भगवान एक ही चरण में नाप दे, दूसरे की तो जरूरत ही ना पड़े। और 2 चरण से ज्यादा तो वो हो नहीं सकता है। तो अपने पुरुषार्थ का, बल का, साम्राज्य का, संतति का, या जो भी उसका दान पुण्य था ना, उसका अहंकार छोड़ दिया बलि ने और परमात्मा के चरणों में झुक गया, अपना मस्तक आगे कर दिया। कहने लगे प्रभु जी नहीं दे सकता आपको कुछ, सामर्थ्य नहीं है। अब तक तो अपने को त्रिलोक अधिपति मानता था कि मैंने देवराज को जीत लिया, 3 लोक पर मेरा आधिपत्य है, मेरा साम्राज्य इस लोक से लेकर उस लोक तक है। पर ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो 2 चरण में समाप्त हो गया, बात की बात में खत्म हो गया। ये तो कीमत ही कुछ नहीं है इसकी। तो मैं कितना भी करूंगा आपका पार नहीं पा सकता। अब तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि मैं अपने अहंकार को छोड़ दूं और अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर कर दूं। और अपना मस्तक रख दिया कि इस चरण को यहां रख दो, अब इस दास को अपना बना लो, अब ये भी आपका। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरे का अहंकार ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं के रहने पर मेरे का अभिमान होता है। तो बलि कहते हैं अब मैं नहीं रहना चाहता, अब तो आप ही रहें। और जिसको मैं या मेरा कहता था ना, ये मेरा शरीर, अहंकार सब आपका, अब इस चरण को इस सर पे रखो, हम दास आप स्वामी, आपके हो गए। अब हमने देख लिया कोई बलवल चलता नहीं है, कोई ज्यादा कीमत नहीं है इन चीजों की, आपका होने में बुद्धिमानी है। कोई अज्ञानी भक्त हो, वो तो कितना जोड़ता है, कितना करता है, और जब दान देता तो बड़ी पर्चियां कटवा देता है कि मेरा लिख दो, आगे को मिलेगा। कई तो कहते कि अभी दान देने की आवश्यकता क्या है, दे देंगे, बड़ा जीवन पड़ा है। और मानो वृद्धावस्था आ गई, हाँ अब दे देते हैं थोड़ा सा। पूछा पहले क्यों नहीं दिया? कि पुरानी बातें कौन याद रखता, हम आगे जाए पता नहीं उनको याद रहे ना रहे, अभी ताजा दिया, वहां जाके बता देंगे कि जी अभी तो देखा है, वो भूलेंगे भी नहीं, हमारे दान का पुण्य हमें मिल जाएगा। बड़े बुद्धिमान हैं लोग, बड़ी युक्तियां लड़ाते हैं। कितना भी चतुर बन के देख लो, 2 चरण में सामान्य जनों का धन पुण्य जीवन काल नाप देगा। और यदि कोई भगवान का भक्त भी अहंकार करता है ना अपने तप बल का, तो उसका परमात्मा 2 चरण में नाप देंगे। राजा बलि का नाप दिया भगवान ने। तो अहंकार नहीं करें। और जो ये बात भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि विपश्चित जब अपने जीवन का वृतांत महाराज दशरथ की सभा में सुना रहा था ना, उसी समय सूर्य नारायण अपने किरण रूपी चरणों से दूसरे लोक में चले गए। तब दिन का अंत सूचित करने वाला नगाड़ा अपने 10 शब्दों से 10 दिशाओं को पूर्ण करता हुआ सा उसी प्रकार बज उठा, मानो संतुष्ट हुई दिशाओं से जय जयकार की ध्वनि हो रही हो। सूर्य नारायण अस्त हो रहे हैं ना, तो पूजा अर्चना का संध्या काल है ना, पूजा की बेला है, तो नगाड़े बज उठे, जय जयकार की ध्वनियां होने लगी। जब हमारे जीवन का अंत होने लगे, इस जीवन का सूर्य अस्त होने लगे, तो यहां नगाड़े बजने चाहिए।
कह रहे दसों दिशाएं गूंज उठी उस समय। दसों कहां पर है ये? मानो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हैं, और 9 द्वार हैं इस शरीर में। एक उनका स्वामी मन है, ये 10 है। 5 मुख्य प्राण हैं और 5 गुण, 10 हैं। कह रहे जब सूर्य नारायण अस्त हो रहे थे ना, और दिन का अंत हो रहा था, अर्थात जब जीवन की लीला समाप्त हो रही थी ना, तो दसों दिशाओं से ऐसी जय जयकार की ध्वनि उठ रही थी जैसे नगाड़े बज रहे हों, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। भक्त का, संत का जब देह छूटता है ना, तो दसों दिशाओं से, दसों प्राणों से, दसों इंद्रियों से या दसों द्वारों से जय जयकार की ध्वनि होती है। नगाड़े बजते हैं, देवता नीचे को उतराते हैं, फूल बरसाते हैं कि भगवान का भक्त जा रहा है। जय जयकार करते हैं, सब जय जयकार करने लगते हैं। यदि हम इतना ना कर पाए तो कम से कम इतना तो कर ले, हमारी जय जयकार ना हो, अगला जन्म तो मनुष्य का मिल जाए, फिर कोशिश कर लेंगे, हो सकता है अगले जन्म में दसों दिशाओं से जय जयकार हो। सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या प्राण या 10 दिशा सब परमात्म रूप हो जाए, ऐसी कृपा भगवान की हो जाए, वो इस जन्म में हो जाए। नहीं तो इतना तो हम करें कि अगला मनुष्य जन्म मिले, फिर मौका मिलेगा, इतना तो करना चाहिए। कह रहे हैं उस समय जय जयकार हो रहा था, नगाड़े बज रहे थे, दसों दिशाएं गूंज रही थी। इधर महाराज दशरथ विपश्चित को अपने राज्य के अनुरूप क्रमशः ग्रह, स्त्री और धन आदि विभव प्रदान करने के लिए आदेश देते हुए उस सिंहासन से उठ पड़े। अब तो सभा विसर्जित हो रही है, संध्या काल या संधि काल आ गया है। महाराज दशरथ खड़े हो गए अपने सिंहासन से। महाराज दशरथ की सभा में प्रभु श्री राम के समक्ष विपश्चित महाराज ने अपने जीवन की गाथा गाई, अपनी कथा कही, जो उन्होंने जन्म धारण किए, जो जो कार्य किए, जो उन्हें ज्ञान हुआ, और उनके प्रभाव से, दान पुण्य ज्ञान के प्रभाव से जो प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ। महाराज दशरथ की सभा में अनेक मुनियों के समक्ष जो विपश्चित महाराज बैठे अपनी बात कह रहे हैं, प्रभु से उनकी चर्चा वार्ता हो रही है। उन विपश्चित महाराज के लिए महाराज दशरथ ने कहा कि अब समाप्त हो गई है सभा, सूर्य अस्त हो गया है, अब कुछ कहने सुनने के लिए अवकाश नहीं बचा है। अब तो स्त्री, धन, वैभव, पुरस्कार विपश्चित को दे दिया जाए। और ऐसा आदेश दिया कि इनका विवाह करवा दो, कन्या, इनको घर मकान धन दे दो, इनका वैभव, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए। ऐसा आदेश देते हुए महाराज दशरथ उठ गए। महाराज की आज्ञा थी, कन्याएं कि चुन लो महाराज किससे विवाह करना है। ये धन, ये साम्राज्य, इतना धन, इतना राज्य आपका, आपको बड़े पद पर बैठाया जाता है, बड़ा आपका वैभव होगा, बड़ी प्रशंसा, जय जयकार गाई जाएगी। विपश्चित महाराज ने ले लिया वो सब। अब इसका संकेत क्या है, इसका तत्व क्या है, ये जो बात कही गई, इसका भावार्थ ये है कि जब भक्त योगी अनेक जन्मों की साधना कर ले और उसे अनेक जन्मों का स्मरण भी हो, था ना विपश्चित महाराज को कितने जन्म सुना दिए अपने पीछे के मैं ये बना, ये बना, ये बना। अनेक जन्मों का स्मरण हो, अनेक जन्मों की साधना हो और योग से युक्त हो जाए, योग से युक्त होकर अर्थात परमात्मा से जुड़ के भजन कर रहा हो, तो उसके जीवन का जब
अंत काल आता है तो अनेक सिद्धियां आकर प्रकट हो जाती हैं योगी के समक्ष कि महाराज हम आपकी सेवा में। आप उड़ना चाहें बिना यान के शरीर से उड़ सकते हैं। लघिमा सिद्धि महाराज आप हमें स्वीकार करिए, आप सूक्ष्म हो जाएंगे। महिमा सिद्धि महाराज हमें स्वीकार कीजिए, विराट रूप धारण कर सकते हैं आप, कितना भी बड़ा रूप धारण कर लीजिए। महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशीता, सब सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। हम आ गए महाराज, बताओ, सब आपके वश में हो जाएगा। जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो विचारोगे वो मिल जाएगा। जैसा रूप बनाना चाहो बन जाओगे। पूर्व काल देखना चाहो, पास्ट देखना चाहो, पूर्व के जन्म देखना चाहो, आगे के लोक, इस देह से किसी लोक में जाना चाहो, बताइए, हम प्रस्तुत हैं, स्वीकार कीजिए हमें। होता है कई बार ऐसा कि जो योगी है अर्थात जिसने परमात्मा से जुड़ के भजन किया है प्रलोभन में आ जाए, होता है। इसी प्रसंग को श्री अर्जुन महाराज ने भगवान से पूछा गीता जी में। अर्जुन महाराज कहते हैं, वासुदेव, यदि योगी अंत समय में विचलित मना हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? क्या वो बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है या उसकी कोई और गति होती है? अंत समय में यदि योगी विचलित मना हो जाए तो उसकी गति क्या होती है? ये प्रश्न किया अर्जुन महाराज ने। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, जिसने मेरा भजन किया है ना, जो मेरा भक्त है, जो योगी है, यदि उसकी अंत समय में बुद्धि विचलित हो जाए, क्योंकि सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं आके, यदि उसकी अंत समय में बुद्धि विचलित हो जाए, वो विचलित मना हो जाए ना, तो किसी भी स्थिति में उसका नाश नहीं हो सकता है, पतन नहीं होगा मेरे योगी का, मेरे भक्त का। तो क्या होगा महाराज उसका? तो भगवान कहते हैं, यदि योगी की मति, उसका मन ज्ञान से संबंधित है तो ज्ञानियों के घर में जन्म लेगा, और यदि भोग से संबंधित है तो श्रीमनों के घर में जन्म लेगा। ज्ञान से संबंध, कई बार ऐसी भी इच्छा रहती है कि मेरे अनेक जन्म हो, मैं पूजा करूं, भजन करूं, कथा करूं, मैं भगवान का यश गाऊं या सुनाऊं, मैं अच्छा सिंगर बन जाऊं, कथावाचक बन जाऊं, बहुत ज्ञानी बनकर लोगों को ज्ञान दूं। ऐसा भी होता है। भरद्वाज जी ने जब आयु पूरी हुई तो देवराज आए ना, कथा हमने सुनाई थी आपको। तो देवराज ने पूछा कि मुनि, आपने तो बड़ा तप किया है, बताइए क्या वरदान दूं? तो भरद्वाज जी कहने लगे कि देवराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 100 जन्म और दीजिए, और मैं 100 जन्म धारण करके भगवान का वेद पठन पाठन करूं, पढ़ूं और पढ़ाऊं, भगवान की चर्चा करूं, गाता रहूं। मिल गई 100 जन्म, पढ़ते रहे, कथन होता रहा। 100वें जन्म के बाद फिर देवराज आ गए। बताइए महाराज अब क्या करें? इच्छा तो अब भी यही होती है कि जन्म मिलते रहे और भगवान की बात कहते सुनते रहे, वेद पढ़ते पढ़ाते रहे। देवराज कहने लगे, मुने, ये भी मोह है, ये भी एक प्रकार का है सात्विक, पर ये भी एक प्रकार का मोह है। असली भक्ति, असली ज्ञान वो है जिसमें स्वयं की इच्छा ना रहे, जिसमें पूर्ण रूप से परमात्मा के चरण में समर्पित हो जाए। अब मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा है, तू चाहे 1 जन्म दे, चाहे 1000 दे, चाहे अभी मुक्त कर दे, तू कोई कथा करवा, भजन करवा, हमसे कोई और कार्य करवा, जो मर्जी करवा, अब मेरी नहीं तेरी चले। तो इसको भक्ति कहते हैं, ज्ञान है। तो मुने, अब इस इच्छा को छोड़ दो और भगवान की चले। तो भरद्वाज जी ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में मुनि भरद्वाज जी का मोक्ष हो गया, उस जन्म के बाद में। भगवान कहते हैं, यदि मेरा भक्त योगी ज्ञान में विचलित मना हो गया तो ज्ञानियों के घर में जन्म लेगा, नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता है। फिर वो ज्ञान की चर्चा कहेगा, सुनेगा, ज्ञानियों के साथ रहेगा, और ज्ञान की बात, भगवान की बात करते करते भगवान को पा जाएगा, क्योंकि एक इच्छा थी
और इच्छा यदि एक भी शेष है तो जन्म होगा, अब वो इच्छा इसकी पूरी हो गई, मोक्ष हो जाएगा। और यदि योगी की इच्छा किसी वस्तु को, पदार्थ को लेकर कोई कामना है, तो कहते श्रीमनों के घर में जन्म लेगा, पूंजीपतियों के घर में। और वहां तो राजा के घर में, पूंजीपतियों के घर में विषयों का भाव ही नहीं रहता। तो क्या विषयों में फंसा रह जाएगा? नहीं, उनको भोग के छोड़ देगा, उपराम विरक्त हो जाएगा। यद्यपि उसके लिए सब कुछ होगा, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं, पर उसमें वैराग्य प्रकट हो जाएगा, छोड़ देगा भीतर से सब। कितने महात्मा हो गए, राजाओं के घर में, श्रीमंतों के घर में जन्म हुआ, सब छोड़ के चले गए। कुछ काल उन्होंने उस धन, वैभव का, प्रतिष्ठा का भोग किया, फिर देखा नहीं, रस नहीं है, सुख नहीं है। रस तो भगवान के नाम रूप कथा में, भजन में है भगवान के, तो छोड़कर चले गए। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो या तो श्रीमन या ज्ञानियों के घर में जन्म लेकर, और वो जन्म एक या अनेक हो सकते हैं, पर अंततः मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब यहां जो प्रसंग चल रहा है विपश्चित महाराज का, उसमें जो दशरथ महाराज ने जब इतनी बड़ी कथा, अपनी जीवन की गाथा, अपने अनेक जन्मों के अनुभव, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तप जो विपश्चित महाराज ने कहे, तो महाराज दशरथ खड़े हो गए और कहने लगे इनका विवाह करवा दो, संपत्ति दे दो, इनको वैभव दे दो, इनको जो चाहिए दे दो, सब कुछ इनको दे दो, जो भी मांगे। खड़े हो गए। तो वहां दो विकल्प थे विपश्चित के पास, कि उसको स्वीकार कर ले या उसको कहे महाराज अब क्यों फंसाते हैं, मैं तो कितनी बार इस पृथ्वी का राजा रह चुका, कितनी बार मैंने ये सब धन, वैभव, ये सुख भोग लिए, अब फिर क्यों इसमें डालते हो? अब तो कृपा करें, आप मुझे अपना धन मत दीजिए, ये राज्य पदार्थ मत दीजिए, आपके घर में जो ये रघुनंदन है ना, इनको कह दीजिए अपनी कृपा मेरे ऊपर कर दें, बस मुझे ये धन संपत्ति नहीं चाहिए। ऐसा कह सकते थे विपश्चित महाराज। प्रभु राम वहीं खड़े थे, और यदि भक्त भगवान को मांगे तो भगवान क्यों धन संपत्ति या माया देंगे, अपने आप को ही देंगे। पर विपश्चित महाराज ने सामने परमात्मा श्री राम खड़े, राम जी को नहीं मांगा, वो माया, वो वैभव, वो भोग स्वीकार कर लिए। हम भी इस जन्म में या किसी और जन्म में यदि साधना बन जाए तो अनेक सिद्धियां प्रकट होने लगेंगी। सोपन में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा, देवताओं का दर्शन नहीं होगा, प्रत्यक्ष की बात बहुत दुर्लभ है। और यदि किसी को सोपन में किसी देवता का या भगवान के किसी रूप का दर्शन हो गया ना, तो साधना बढ़ गई है, भक्ति बढ़ने लग गई है, परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं, सतर्क हो जाए। स्वप्न में अनेक प्रकार की चीजें आने लगेंगी, वो भुगतने लगेंगी, उनका अनुभव होने लगेगा, जो प्रत्यक्ष में बहुत सहज नहीं है। तो सतर्क हो जाए। ये कथा है, हम एक स्वप्न की बात आपको बताते हैं, कुल एक, यद्यपि बतानी नहीं चाहिए, पर आप तो भक्त हैं भगवान के, तो भगवान ही बैठे हैं, तो भगवान से छिपाएं क्या, इसलिए बता देते हैं आपको एक बात। जैसे शास्त्र में लिखा है कि ये सारे का सारा संसार पहले इस रूप में नहीं होता, अदृश्य, अरूप या एनर्जी के रूप में होता है। एनर्जी होती है, निर्गुण निराकार स्थिति होती है, और उस निराकार से फिर सगुण बनता है। और वो सगुण कैसे सगुण या लिक्विड या सॉलिड बनता है, तो उसका एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, जैसे अनेक बार चर्चा हुई है, वो हमने सुना है, पर हमें उसका अनुभव नहीं है कि संसार बनता कैसे है। हमने एक बार सोपन में अनुभव किया उसको,
कुछ भी नहीं है, अनंत है, निराकार है। और फिर निर्माण होना प्रारंभ हो गया, आकाश बन गया। पहले मैं तत्व, मूल प्रकृति, मैं तत्व, अहंकार, तीनों गुण, आकाश, ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब, और ये संसार सृष्टि, हम भी बन गए उसमें, सब निर्माण हो गया। बनते हुए देखा, साक्षी भाव से, डिजोल्व होते हुए भी देखा। प्रत्यक्ष में नहीं देखा, सोपन में देखा, पर सोपन और प्रत्यक्ष में भेद नहीं होता है। ये बात आगे भी आएगी, दोनों एक ही चीज है। सोपन और प्रत्यक्ष का भेद अज्ञानियों की दृष्टि में होता है, ज्ञानी के लिए सोपन भी वही होता है और ये जागृत भी वही होता है, उसमें भेद नहीं होता है। क्योंकि जो कुछ जैसा सोपन में घटित होता है वही सब कुछ वैसा ही जागृत में घटित होता, कहीं भेद नहीं है, एक ही वस्तु है दोनों। हो सकता है कि आपको अनेक अनुभव होते हों सोपन में, देवताओं के, परमात्मा के दर्शन होते हों, अनेक सिद्धियां, अनेक शक्तियां, अनेक सामर्थ्य आप में प्रकट हो गए हों। और जो सिद्ध पुरुष बैठे हैं कथा में तो अनेक होते हैं ना, महात्मा गण अदृश्य रूप से, वो तो सिद्ध ही हैं, हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हो, तो उनको तो प्रणाम करते हैं, हम साधकों की बात करते हैं। तो साधक में जब ये शक्तियां, सामर्थ्य, सिद्धियां प्रकट होने लगे ना, सतर्क हो जाए बहुत अधिक, क्योंकि माया ने घेरा डालना प्रारंभ कर दिया है। वो धीरे धीरे प्रवेश करने लगी है जीवन में, मन में, और अब इस रूप से बांध लेगी। मेरे को तो आगे की बात पता लग जाती है, 2 घंटे बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, वो व्यक्ति कैसे करेगा, पीछे की बात पता चल जाती है। ये जब सिद्धियां प्रकट होने लगे ना, देव दर्शन होने लगे सोपन में, यह वृत्ति जुड़ी रहे, वहां पर ज्ञात हो जाए ये लोक परलोक, तो सतर्क हो जाए और सजगता से भगवान के चरणों से जुड़े भजन करे कि प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे बांध लेंगी, ये मेरा पतन कर देंगे, ये मुझे बार बार उसमें डाल देंगे। यदि भगवान का दर्शन होता है तो आप बड़े बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, उनको प्रणाम कीजिए। सोपन में भी आपने भगवान का दर्शन कर लिया तो प्रत्यक्ष में कर लिया, लेश मात्र फर्क नहीं है सोपन के दर्शन और प्रत्यक्ष के दर्शन का, क्योंकि वस्तु में ही भेद नहीं है। जागृत और स्वप्न एक ही वस्तु है, एक से ही बनी है, एक में ही घटित होती है, उसका अंत परिणाम भी एक ही होता है, कोई भेद नहीं होता जागृत स्वप्न में। तो प्रार्थना कीजिए भगवान के चरणों में कि आपकी कृपा ये बनी रहे, आप यूं ही दर्शन देते रहें, और यदि आपकी माया या ये विकार मुझ में आए ना तो इनसे मुझे छुड़ाइए। ये शक्तियाँ, ये वैभव, ये धन, प्रतिष्ठा, सिद्धियाँ नहीं चाहिए ठाकुर जी, कृपा कीजिए। जाग जाइए, नहीं तो धीरे धीरे आके कब्जा कर लेंगे आपके भजन पर और आपकी मुक्ति पर। रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से जन्म प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ दशरथ महाराज उठे और बोले दे दो विपश्चित को जो चाहिए। ले लिया विपश्चित ने, कितनी साधना की, कितने जन्मों की, और या फिर फंस गए। ये किसी विपश्चित की कथा नहीं है, हमारी है, हम है विपश्चित। थोड़ा सा प्रलोभन आए दौड़ पड़ते हैं, दे दो, अरे मुक्ति उक्ति, अगला जन्म, मोक्ष, स्वर्ग नरक बाद में देख लेंगे, आने दो, धन से पाप का है कि पुण्य का है, होने दो, ये सुख भोगने दो, ये विषय देख लेंगे बाद में। नहीं, अनेक रूप से माया आएगी बांधने के लिए, फंसाने के लिए। तो जाग जाना। किससे बचेंगे? भगवान को याद कर लो, भगवान के चरणों को देखने लगो। जब सुपर्णखा आई ना, राम जी पर तो प्रभाव पड़ता नहीं, राम जी जानकी जी को देखते हैं, तो कहा कि वो कुमार है ना, वहां चले जाओ मेरे भाई के पास। जब गई लक्ष्मण महाराज के पास तो लक्ष्मण जी महाराज ठाकुर जी को देखते हैं, या माँ के चरणों को देखते हैं, बात उससे करते हैं, दृष्टि वहां पर। जब ये प्रतिष्ठाएं आने लगे ना, या कोई भी इस प्रकार की सिद्धि आने लगे ना जीवन में, तो भगवान के चरणों को देखना प्रारंभ कर दो कि ठाकुर जी बचाओ।
उसके बाद कोई धन आए, संपत्ति आए, सम्मान आए, आता रहे, अपना मन इनके चरणों में जुड़ा रहे, तब तो बच जाएंगे। नहीं तो ये माया पता नहीं कहाँ से किस वस्तु को लाकर सामने खड़ा कर देगी, लो तुम्हें प्राप्त नहीं ना, थोड़ी नहीं अनंत मात्रा में भोग लो, और हम फंस जाएंगे। विपश्चित महाराज फंस गए, हम ही हैं वो, अनेक बार फंस चुके हैं। दशरथ महाराज ने प्रलोभन दिया, अर्थात राजा ने, अर्थात काल ने प्रलोभन दिया कि पदार्थ ले, मुझको पार मत कर, काल के परे मत जा, राम जी की तरफ मत देख, मेरे साम्राज्य में से तू वस्तु ले ले। माया काल कहेगी भगवान की तरफ मत देख, मोक्ष वोक्ष की बात मत कर, कथा कहानी नहीं, तू तो ये सुख ले, तू तो ये पद ले, देख तेरी जय जयकार मैं करवा देती हूँ। और हम दृष्टि राम जी से हटा लेते हैं, हटा ली विपश्चित ने राम जी से, और दशरथ महाराज के भोगों पर, ऐश्वर्य पर दृष्टि चली गई। कह रहे हैं कि फिर तो राजा दशरथ, श्री राम और वशिष्ठ आदि सभी सभासदों ने परस्पर कर्मानुसार एक दूसरे को प्रणाम आदि करके सत्कार किया, और फिर सभा विसर्जित करके वे अपने अपने निवास स्थान को चले गए। ये जब जीवन लीला समाप्त होगी ना, सब है यहाँ पर, हृदय में राम जी है ना, राम जी ना हो तो बोले कौन, सुने कौन, चले कौन, कार्य कौन करे। राम की शक्ति से तो कार्य कर रहा शरीर। वशिष्ठ महाराज, ब्रह्मा जी तो बुद्धि में बैठे हैं ना, अनेक ऋषि भी शरीर के अंदर हैं, असुर भाव भी हो सकते हैं, अनेक असुर भी बैठे हो किसी के, पर भक्तों के सभा में, भक्तों के शरीर में तो अनेक ऋषि महात्मा, और महाराज दशरथ भी तो बैठे हैं, काल भी तो बैठा है यहाँ पर, राजा भी तो यहीं बैठे हैं, सब तो इसमें है। कह रहे हैं जब सभा विसर्जित होने लगी ना, तो सब ने, भगवान ने, महाराज ने, मुनियों ने प्रणाम किया एक दूसरे को, अपने अपने लोक को चले गए। इस शरीर में सूर्य, चंद्रमा, वरुण, यम, कुबेर सब है ना, हर एक स्थान पे है ना, आंख में सूर्य है, कान में दिशाएं हैं, मुख में अग्नि है या जल है, सब देवता यहाँ बैठे हैं शरीर में, और परमात्मा राम, भगवान प्रभु श्री राम जी की शक्ति अर्थात तो आत्मा, जिससे सब देवता भी कार्य करते, शरीर भी, प्रकृति कार्य करते। मुनि वशिष्ठ गुरुदेव ज्ञान के रूप में भीतर बैठे, और दशरथ महाराज भी बैठे, अर्थात जो स्वामी हैं सबके। कौन है इस श्लोक का स्वामी? काल है स्वामी, पर वो भक्तों का स्वामी नहीं है, संसारियों का स्वामी है। संसारी काल के राज्य को पार नहीं कर सकता है, काल के गिरफ्त में ही रहेगा, यहीं घूमता रहेगा। काल उनको उनके कर्म अनुसार वस्तुएं प्रदान करता रहता है, पर रहेगा ये, जाने नहीं देगा बाहर। लेकिन जो भक्त है ना, वो काल के साम्राज्य का लंघन कर देता है, वो राजाओं की संपदाओं को छोड़कर राम जी को चुन लेता है, और जो राम जी को चुन लेना, तो फिर उसे कोई राजा, कोई काल, कोई शक्ति, कोई धन रोक नहीं सकता है। फिर तो राम जी हृदय से लगा लेते हैं उसको। जब हम जाएं, जब हमारे देह का विसर्जन हो, तब ये सब ऋषि मुनि देवता चले जाएंगे, इसको छोड़कर प्रणाम करके एक दूसरे को अपने अपने लोक में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जब वो जाए ना, तो उससे पहले ही भगवान के चरण पकड़ लें। जैसे जब प्रभु श्री राम अपने लीला का स्मरण करके साकेत लोक को जा रहे थे ना, तो अयोध्यावासियों ने चरण पकड़ लिए। पहले शत्रुघ्न जी ने, भरत महाराज ने, फिर अयोध्यावासियों ने हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो भगवान ने मना ही नहीं कि कहें चलो, सबको ले गए साकेत में। जब हमारा भी प्रयाण होने लगे ना, तो उसके पहले ही चरण पकड़ ले, हमें भी ले चलो, यहाँ मत छोड़ना। यहाँ ये धन संपत्ति, ये सुख सुविधाएं बहुत भोग ली, अनेक जन्म धारण करके कोई फायदा नहीं है इनसे। अब तो आप अपनी शरण में ले लो, अपने लोक में ले लो, फिर चाहे जैसा उपयोग करो, हम आपकी वस्तु, हम आपकी यंत्र। पकड़ लें उनके चरण पहले ही। यदि नहीं पकड़े ना, और दशरथ महाराज के धन को देखते रह गए ना, तो राम जी भी चले जाएंगे, ऋषि मुनि देवता सब चले जाएंगे, अपने अपने लोक को हम पड़े रह जाएंगे यहाँ पर। आगे कह रहे हैं,
उन्होंने वहाँ स्नान संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भोजन किया और रात बिताकर प्रातःकाल वे पुनः सभा में आ गए। फिर तो वह सभा पहले की तरह पूर्ण रूप से स्थित हो गई। फिर आ गए सब, फिर इकट्ठे हो गए, फिर सभा चालू। अर्थात यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो फिर शरीर मिल जाएगा, फिर सब संत महात्मा ऋषि महात्मा फिर इस देह में प्रकट हो जाएंगे, फिर जन्म प्रारंभ हो जाएगा, फिर सभा चालू। तदंतर जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है, वैसे ही मुनिवर ने अपने मुख रूपी किरणों से आह्लाद उगलते हुए उस यथा प्रस्तुत कथा का क्रमशः वर्णन करना आरंभ किया। भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री राम को कथा सुना रहे हैं, अनेक संत महात्माओं के अनेक प्रसंग, और उस कथा में विपश्चित की भी कथा है। अर्थात गुरु जब भगवान से अपने अनेक शिष्यों की चर्चा करता है ना, तो उसमें हमारा भी जिक्र होता है कि मेरा ये भी भक्त है, इस पे भी ध्यान दो। तो भगवान का ये तो मुझे देखता नहीं है, तो धन देखता है। और यदि वो धन देखे तो गुरु क्या कर लेंगे और भगवान क्या कर लेंगे? वो तो जाना ही नहीं चाहता गुरु के पास, ज्ञान के पास, भगवान के पास। उसकी तो स्थिति मन सब तो संसार में पड़ा है। तो भगवान का इसको तो नहीं तार सकते, ये तो आना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ये आज जिस दिन आना चाहेगा, देखेगा मुझे, उस दिन मैं खड़ा हूं सामने इसके। ये जो कथा चल रही है, भगवान वशिष्ठ सुना रहे हैं, दोबारा से प्रारंभ हो गई कथा, और अपने अमृत रूपी वाणी से फिर कहने लगे, राजन, यह अविद्या नहीं है, यह असत होती हुई भी सत्य से स्थित है। उपयुक्त प्रकार का महान प्रयत्न करने पर भी विपश्चित उसका निर्णय नहीं कर सका। कह रहे, यद्यपि यह अविद्या है नहीं, यद्यपि यह संसार है नहीं, पर दिख रहा है, और ये नहीं है, इस बात का निर्णय विपश्चित नहीं कर पाया। कौन विपश्चित? जिसने महान प्रयत्न किया। यहां लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि उपयुक्त प्रकार का महान प्रयत्न करने पर भी विपश्चित निर्णय नहीं कर पाया इस माया का, कि यहां कुछ नहीं है, कितना धन ले लेगा, कितने जन्म ले लेगा, कितने भोग भोग लेगा, कुछ मिलेगा क्या? कुछ जाएगा साथ? कुछ नहीं जाता है। धोखा है, मृग तृष्णा है। हमने कितने भोग भोग लिए अपने जीवन में, क्या वो बचे हुए हैं कि देखो हमने ये भोगे, हमने ये वस्तु खाई, ये भोजन खा लिया, हम वहाँ घूम लिए, हमने ये कर लिया, अब देखो ये रहा उसका सार है हमारे पास? या हमने कितने दुख भोग लिए, अनेक प्रकार के कलेश भोग लिए, क्या बचा हुआ? देखो ये रहा वो दुख जो हमने भोगा। आप दिखा सकते हैं? आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि वस्तु नहीं है। होती तो दिखा देते। कोई कहे कि देखो मेरे अंदर कितना दुख है, मैं रो के दिखाता हूँ, प्रलाप करके दिखाता हूँ, अपने दुख को गा के सुनाता हूँ। वो तू गा, तेरा भ्रम है, दुख नाम की वस्तु नहीं है, सुख नाम की भी नहीं है। यदि होती तो निकाल के रख दे सामने, दिखा ये है सुख, ये है दुख, ये मन का भ्रम है, सुख है, ये दुख है, ये सोपन है, ये जागृत है, ये संसार है, कुछ नहीं है परमात्मा को छोड़कर, एकमात्र परमात्मा है। करे इतना ज्ञान था विपश्चित को, इतना महान प्रयत्न किया उसने क्रमशः अनेक जन्मों में, फिर भी निर्णय नहीं कर पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं हम भी तो नहीं चूक रहे हैं निर्णय करने में? ज्ञान तो खूब हो गया, ज्यादा ही है, जितना चाहिए था ना उससे तो बहुत ज्यादा। इतना ज्ञान तो है ना कि भगवान ही है, वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। तो फिर मिथ्या को क्यों पकड़ते हैं? भगवान को क्यों छोड़ रखा? खूब तो सुना, 10, 20, 50, 60 वर्ष तो आयु हो गई, कितना ज्ञान चाहिए, कितने शास्त्र सुन लिए, और कितना सुनेगा, कितना बाचेगा? कितना महान प्रयत्न किया इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान को, इस भक्ति को, इस भाव को प्राप्त करने के लिए कितना महान प्रयत्न किया। कह रहे हैं राजन, फिर भी विपश्चित निर्णय नहीं कर पाया कि मुझे क्या करना है।
धन ले लिया राजा से, वैभव दोबारा से बन गया। अब निर्णय नहीं कर पाया। अब की बात नहीं, अब नहीं लेना है, अब नहीं फंसना है। अब पक्का यकीन हो गया है यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है और कुछ भी सुखप्रद नहीं है। दुख भरा हुआ है, चारों तरफ कलेश भरा हुआ है, सब कुछ अनित्य है, यहाँ नष्ट हो जाएगा सब कुछ। और की क्या बात करे, जिसको मैं अपना शरीर कहता हूँ ना, ये मेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, मैं पदार्थ की क्या बात करूं। नष्ट हो गया, जैसा बालक था ना वैसा शरीर नहीं रहा मेरा, और जैसा युवावस्था में था ना वो युवावस्था नहीं रही मेरी। मेरा अनुभव है कि मेरे वो सुख, मेरी वो अवस्थाएं नहीं रहे, तो ये भी नहीं रहेगा। ये मुझे ज्ञान है, पर क्या मैं निर्णय कर पा रहा हूं? ये विडंबना है। कितनी आयु बीत गई, कितने जन्म बीत गए। मुनि कह रहे हैं राजन, इतना महान प्रयत्न पुरुषार्थ किया विपश्चित ने, परंतु समय में निर्णय नहीं कर पाया, बेचारा फंस गया दोबारा। अब तो निर्णय कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। अब तो सत्य को सत्य मान लेना चाहिए। धोखे में तो दूसरे को भी नहीं रखना चाहिए, हम तो अपने को रखे हुए हैं। धोखा तो दूसरे को भी देना बड़ा खराब है, हम तो खुद को देने वाले हैं। इतने हम महान चतुर कलाकार हैं। औरों की कौन बात करे, हम खुद को ही धोखा देते हैं। नहीं नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मेरे ये सुख नष्ट नहीं होंगे, मेरी संपत्ति, मेरी संतति बनी रहेगी। मरने वाले तो दूसरे हैं, अपने तो अजर अमर पूरा प्रमाण सर्टिफिकेट लेके आए हैं। मरेंगे ही नहीं, सोचते नहीं मरने के बारे में। और जब सोचते ही नहीं कि ये लोक अनित्य है, दुखालय है, तो छोड़ने का क्या निर्णय करेंगे हम? यदि हमें लगे कि हम जेल में हैं, तब तो निकलने के लिए निर्णय करें, उसके लिए पुरुषार्थ करें। हमें लगे कि हम दुख में हैं, बंधन में हैं, तब तो छोड़ने के लिए बात करें, या तो करते ही नहीं। सुन हो तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। वेद पुराण बहु कहे हूँ उपाय, सुलझ न देख अधिक उरुझाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम,
श्री लक्ष्मण जी महाराज पूछते हैं प्रभु से, जीव कैसे बन गया, बंद कैसे गया? भगवान कहते हैं, सुना हूं तात यह अकथ कहानी, कहीं नहीं जा सकती है। समुझत बने, समझ सकता है इसको, न जाए बखाने। जड़ चेतन ग्रंथि बन गई, चेतन और जड़ इकट्ठे हो गए, प्रकृति और पुरुष मिलने से जीव बन गया। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा झूठी है पर छूटत कठिनाई, छूट नहीं पाती है। वेद पुराण बहु कहे उपाय, अनेक उपाय कहे पुराणों ने वेदों ने। सुलझना अधिक अधिक उलझाए, सुलझती नहीं और उलझती जा रहे। तो जब वेद पुराणों ने शास्त्रों ने इतने उपाय कह डाले तो सुलझ क्यों नहीं रही है, उलझ क्यों रही है? उपाय से तो, युक्ति से तो चीज सुलझनी चाहिए, बात बननी चाहिए। तो कह रहे हैं भैया वेद पुराण तो अनेक उपाय कह रहे हैं पर ये मानता ही नहीं एक उपाय को भी। मानता कहाँ है, ये तो निर्णय ही नहीं करता। यदि ये निर्णय कर ले कि हाँ ये जो उपाय कहा गया ना, एक उपाय पे निर्णय कर ले, बात बन जाएगी। या तो वेद पुराण बहु कहे उपाय, बहुत उपाय बताए हैं, तू तो एक मान ले, एक में तेरा कल्याण हो जाएगा। तो एक ही नहीं मानता तो वेद पुराण गाते रहो कथा, गुरु जी कहते रहो भैया बेटा भजन कर ले, भजन कर ले। भगवान बुलाते रहे, देख मैं खड़ा हाथ फैलाए दरवाजे पर बैठा ही नहीं हूं, तेरे प्रतीक्षा करूं, आजा मेरे पास। तो आता ही नहीं, करता ही नहीं उपाय। सुलझना अधिक अधिक उलझ जाए, नहीं सुलझ रही है ग्रंथि। जड़ चेतन बना हुआ है, जीव बना हुआ है, जन्म मृत्यु की परंपरा में पड़ा हुआ है। क्यों? निर्णय नहीं ले पा रहा बेचारा। मिथ्या को सत्य माने हुए सत्य की तरफ दृष्टि नहीं करता है, सत्य को जानता ही नहीं है, भगवान को जानता ही नहीं है, और जानता है तो उसको मानता नहीं है, उसके लिए कार्य करता ही नहीं। कार्य पूरा संसार के लिए, प्रकृति के लिए, सुख दुख अपने और अपनों के लिए करता है, निर्णय नहीं कर पा रहा है। और हम अनेक या अनंत जन्मों तक निर्णय नहीं कर पाए, उसका परिणाम है कि आज बैठे हैं यहाँ पर बद बनकर। यद्यपि मुक्त भी होते हैं या इस देह में मुक्त होकर भी जीवन रहता है, वो अलग स्थिति है, वो भिन्न बात है। ज्ञान होने पर भले ही आयु शरीर बना रहे और मोक्ष हो जाए, सदेह मुक्त हो जाए, वो भिन्न बात है, वो हो सकती है, पर हम तो निर्णय नहीं लेते। अनेक जन्मों में तो हुआ नहीं, अभी भी विदेह मुक्ति की कौन बात करे, सदेह नहीं हुई है। और जब तक सदेह मुक्ति नहीं होगी ना तो विदेह मुक्ति हो नहीं सकती है। पहले देह में रहते रहते मुक्त होगा, देह में रहते रहते छोड़नी पड़ेंगी चीजें, संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास माने छोड़ना, छोड़ना पड़ेगा। और जो सन्यासी हो गए ना, चाहे स्त्री हैं पुरुष हैं, अर्थात जिन्होंने छोड़ दिया वो मुक्त हो गए, उनके बंधन टूट गए, उनकी ग्रंथि टूट गई। तो क्या थी ग्रंथि? भगवान कह रहे हैं यद्यपि मृषा, मृषा झूठी है, थी नहीं ग्रंथि, तो क्यों पड़ गई? मान रखी थी, मानी हुई वस्तु थी। तो मानने से यदि बंधन में पड़ सकता है तो मानने से मोक्ष भी तो हो सकता है। अब मोक्ष को मान ले, भगवान का मान ले, अब अपने को आत्मा मान ले, अब शाश्वत में स्थायी में स्थित हो जा। अब माया को, संसार को अपना मानना छोड़ दे, भगवान को अपना मान, भगवान के भक्तों को अपना मान। मानने से बंध गया, मानने से छूट जाएगा, पर निर्णय लेना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सभी साधु। इस प्रकार जब तक इस अविद्या का पूर्णतया ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक यह अनंत प्रतीत होती है, किंतु पूर्ण रूप से जान लिए जाने पर तो मृग तृष्णा नदी के समान इसका अस्तित्व ही मिट जाता है। जब तक इस अविद्या का पूर्णतया ज्ञान नहीं होता तभी तक यह अनंत प्रतीत होती है और छोर नजर नहीं आता है। कहता इसको कौन पार करेगा, दुस्तर है,
अनंत है माया। हम कैसे निकल सकते हैं? कौन बोलता है इस बात को? जब तक अज्ञान है, अविद्या, या जब तक भक्त नहीं हुआ है। भक्त नहीं हुआ माने भरोसा ही नहीं किया भगवान का। यही भगवान का भरोसा कर लेता तो क्या भगवान से बड़ी है माया? अब भगवान का भरोसा हो गया तो माया को कौन काटता है, कौन देखता है, कौन कुछ समझता है? माया हमारा क्या कर गई? हम तो ठाकुर जी के हैं। या ज्ञान हो जाए कि मैं शिवोहम, अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूं। आत्मा का माया क्या बिगाड़ लेगी? आत्मा में व्याप्ति नहीं सकती माया। ये तो जीव को व्याप्तती है, मैं जीव हूं नहीं, तो आत्मा ही हूं। यदि ज्ञान हो जाए तो आत्म रूप से स्थित होने पर माया नष्ट हो जाती है। और यदि भक्त हो जाए तो भगवान की भक्ति से, उनके भरोसे से माया की औकात कीमत कुछ नहीं है, तो नष्ट हो जाती। पर ना भक्त है ना ज्ञानी है। कहता माया संसार को पार करना, छूटना, मोक्ष कैसे संभव? नहीं है तेरे लिए, तेरी बात भी नहीं है। ये तो भक्तों के बस की बात है, संतों की बात है, और उनके आगे माया छोटी हो जाती है। श्री महाभारत जी में वन पर्व के अंदर तीर्थ पर्व है। तो तीर्थ पर्व के अंदर मुनि अगस्त्य जी का चरित्र, उनकी कथा है। यद्यपि हम जो श्री योग वासिष्ठ जी सुन रहे हैं ना, वो भी भगवान अगस्त्य जी अपने शिष्य श्री सुतीक्ष्ण जी को सुना रहे हैं ना। प्रारंभ भी वहां से हुई है। हमने जब प्रारंभ किया ना, तो आप जैसे देखेंगे तो सुतीक्ष्ण महाराज अपने गुरुदेव भगवान अगस्त्य जी के पास गए और जाकर पूछा कि गुरुदेव, ज्ञान बड़ी है कि भक्ति? ये प्रश्न किया तो योग वासिष्ठ प्रारंभ हो गया। सुतीक्ष्ण जी महाराज को कह रहे हैं मुनि अगस्त्य। महाभारत में वन पर्व के अंदर जो भगवान अगस्त्य जी का चरित्र, उनकी कथा आती है ना, तो वहाँ एक कथा आती है कि दो असुर थे, आतापी और वातापी नाम के। उनमें से जो आतापी था वो संतों को बुला के लाता, निमंत्रण देता कि आओ भोजन करना है, हम आपको भोजन कराएंगे। बड़ा सात्विक बेस, तिलक उलक लगा के जाता। महात्मा सोचते भी भक्त है, ठीक है। महात्मा चले जाते और अपने भाई वातापी को काट के बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना देता, पता ही नहीं लगता महात्माओं को कि आमिष है, खिला देता। और वातापी को ये वरदान था कि उसका भाई यदि उसका नाम लेके उसको पुकारे ना, तो वो दोबारा से जीवित हो जाता है और प्रकट हो जाता था। तो ये बुलाता अपने भाई को, वातापी को, और वातापी महात्माओं के पेट में जो भोजन के रूप में गया था ना, इकट्ठा होकर महात्माओं के पेट को फाड़ के बाहर निकल जाता। महात्मा मर जाते और फिर महात्माओं को ये असुर खा जाते। ऐसा अनेक महात्माओं को इन दोनों भाइयों ने मार डाला, अपना भोजन बना लिया। तो संत महात्माओं ने जब ये देखा कि ये तो सबको खा जाएंगे ऐसे करके, तो भगवान अगस्त्य जी के पास गए, जाकर प्रार्थना की कि इनसे बचाओ। इधर भगवान अगस्त्य जी ने विवाह करना था माता लोपामुद्रा के साथ। माता राजा की कन्या थी, यद्यपि इनका जन्म प्राकट्य भी मुनि अगस्त्य जी ने अपनी योग शक्ति से किया था, उन्हीं की आराधनी शक्ति थी। तो राजा ने शर्त रख दी कि नहीं, आप इतना धन यदि दें तो मैं अपनी कन्या आपको दूं। तो मुनि इनके पास धन है नहीं, तो मेरे को अपनी कन्या किसी मुनि को नहीं देनी पड़ेगी, मैं तो किसी राजा को अपनी कन्या ब्याहूंगा, इतनी सुंदर बेटी है मेरी। मुनि अगस्त्य कहने लगे ठीक है, करते हैं व्यवस्था। अब एक राजा के पास गए, उन्होंने कहा इतना धन तो मेरे पास नहीं। कहने लगे मेरे साथ चलो। दूसरे राजा के पास गए, इतना मेरे साथ नहीं है, मेरे पास भी नहीं है महाराज, तुम भी मेरे साथ चलो। दो राजा हो गए और मुनि हो गए। बोले चलो ये जो दो असुर हैं इनके पास बहुत धन है, इनसे लेते हैं। अब गए, उन्होंने देखा हम तो निमंत्रण में महात्माओं को बुलाते तो खुद ही आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं एक की जगह। आइए आइए महाराज, आइए आइए, हम तो आप जैसे महात्माओं की प्रतीक्षा करते हैं, विराजिए हम भोजन करेंगे। हाँ हाँ भोजन ही करने आए हैं, पर हमारी एक शर्त है, पहले एक को संतुष्ट करना पड़ेगा, तृप्त करना पड़ेगा, फिर दूसरे खाएंगे। हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे ना। अब उसने अपने भाई को बनाया भोजन, और भगवान अगस्त्य जी बैठ के पहले हमें खिलाओ, और पूरा खा के
बड़ी डकार मारी जोर से, जैसे बादल गरज रहे हो, पेट पे हाथ फेर के। बोले बचा ही कुछ नहीं है इनके लिए तो। बोले जी कोई बात नहीं, अभी करते हैं व्यवस्था। उसको तो वहम था ना कि मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और ये पेट फाड़ के बाहर निकल जाएगा। बोले वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ। वो मुनि अगस्त पेट पे हाथ लेकर डकार मार रहे हैं। बोलो वो तो हजम हो गया तो हमने डाइजेस्ट कर लिया। वो तो भैया समुद्र पी गए, समुद्र का पता नहीं लगा, आतापी वातापी कहा गया पता लगता है। कौन आतापी कहा गया, वातापी वातापी। समुद्र जब पी लिया ना भगवान अगस्त जी ने, तो देवता प्रार्थना करने लगे महाराज ये असुरों को मारने के लिए हमने आपको कहा था कि आप पी लो समुद्र को, या असुर तो हमने मार डाले जो समुद्र में छिपे थे, आप प्रकट करो। तो भगवान बोले प्रकट, वो तो डाइजेस्ट हो गया, समुद्र है ही नहीं भीतर, प्रकट कहां से करे। अब तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु पूरा पी गए, भगवान अगस्त है, वो कहते हैं डाइजेस्ट हो गया, है ही नहीं पेट में, मैं प्रकट कहां से करूं, तो बिना समुद्र कैसे चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो तो डाइजेस्ट हो गया, पर आप चिंता मत करो, अभी राजा भागीरथ वो करेंगे तप, और माँ गंगा आएगी और गंगा देवी भर देगी दोबारा से। राजा भागीरथ जी ने किया, तब फिर गंगा जी आई और उनके पूर्वजों का कल्याण करती हुई समुद्र को दोबारा गंगा जी ने भरा। अब ये कह रहा वातापी आओ, वातापी आओ। कहते हैं भैया समुद्र पता नहीं चला, तू वातापी ढूंढता है, कहाँ है वो, हो गया डाइजेस्ट। अब उसको क्रोध आया तो भगवान अगस्त्य जी उड़ रहे, थोड़ा सा देखने लगे, उसने सोचा मैं भी नष्ट हो जाऊंगा इनके ओंकार से। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज चाहिए क्या बताओ, इतना इतना धन तो इन राजाओं को दो और इतना धन मेरे को दो, और तुम्हारे यहाँ एक स्वर्ण का रथ है ना वो भी दो। कहा मेरा यहाँ है ही नहीं स्वर्ण का रथ। कि मूर्ख तुझे नहीं पता है वो स्वर्ण का, जाके उसको घिस के देख। वो जाके देखा तो स्वर्ण का ही था, तो दे दिया ढेर सारा धन। अब बड़ा इसको पीड़ा हो रही, और बाद में इसका भी कल्याण भगवान ने कर दिया। ये कथा हमने सुनी, हम माया की बात कर रहे हैं। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ना, कह रहे हैं यहाँ इस प्रकार जब तक इस अविद्या का पूर्णतया ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक ये अनंत प्रतीत होती है, किंतु पूर्ण रूप से जान लिए जाने पर तो मृग तृष्णा की नदी के जल के समान इसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। यदि जान लिया ना तो है ही नहीं। अब हमने एक कथा सुनी भगवान अगस्त्य जी का, अब इसका तात्विक विवेचन, तत्व क्या है इसके पीछे। यद्यपि कथा को आप किसी प्रकार से सुने, किसी से सुने या खुद कहें, लाभ ही लाभ है, पर अनेक संतों ने इन कथाओं के अनेक व्याख्यान या अनेक तात्विक विवेचन किए हैं कि इसका तत्व ये है, भावार्थ ये है, अर्थ ये है, आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं, इसका भक्ति का पक्ष ये है, ज्ञान का पक्ष ये है, कर्म का पक्ष ये है। बड़ा विवेचन किया महात्माओं ने, ये कथा कही गई। अब इस कथा पे जब हम विचार करते हैं ना, तो एक है आतापी और एक है वातापी, एक है विषय और एक है वासना, दो है। एक विषय, बाहर कोई सुंदर भोजन देखा, विषय है, अब वो भले ही गलत तरीके से पकाया हुआ गलत वस्तु है, वो मुंह में पानी आना प्रारंभ हो गया। वासना भीतर से पेट फाड़ना चालू कर देती है। वात है ना, वातापी वासना है। वासना कहाँ रहती है, भीतर, और विषय कहाँ रहता है, बाहर। धन देख लिया, किसी की बड़ी गाड़ी देख ली, कोई और बहन बेटी या कोई कुछ भी देखा विषय को, और वासना पेट फाड़ना चालू कर देगी। भीतर है ना, खाली है, वासना भीतर बड़ी है। अब जैसे जैसे विषय को देखता जाएगा वैसे वैसे वासना मारती जाएगी। किसको, इस वातापी ने किनको मारा, महात्माओं को मारा, साधना करने वालों को मारा। किसने मारा, माया ने साधना करने वालों को नष्ट कर दिया वासना के रूप में। भीतर में इच्छा हुई कि ये धन मुझे मिल जाए, ये पद मुझे मिल जाए, मैं इतना हो जाऊं, अब मेरा बल इतना बलिष्ठ शरीर हो जाए, कुछ भी खाना पड़े, कुछ भी पीना पड़े। भीतर बाहर विषय को देखता है और भीतर की वासना जागती उस कार्य को कर देता है, तो संतता नष्ट हो जाता है, साधुता मर जाती है, पेट फाड़ देती है वासना साधु का। दोबारा माया के गिरफ्त में आ गया ना, कितनी साधना की, फिर वही।
हमने भी कितनी की, थोड़ा सा लालच करते हैं कुछ खाने पीने का, कुछ करने का, फिर वहीं खूब भजन किया, इस जन्म में अनेक जन्मों में फिर वही झूठ, निंदा, चुगली, पाप या गलत भक्षण, फिर वहीं पेट फाड़ दिया, फिर बस फिर वहीं। अगस्त्य जी का नहीं फाड़ पाई पेट वासना या ये वातापी, क्यों नहीं फाड़ पाई? समुद्र को पी गए, वो पी के डाइजेस्ट कर गए। समुद्र माने ये संसार समुद्र है। जो संत, जो साधक इसको समुद्र मान ले कि भाव है, ये भाव निधि है संसार, और इसको पी जाए, रहना तो इसी में पड़ेगा ना, पी भी रहा है इसको पी रहा है और पी के डाइजेस्ट कर रहा है, अर्थात उसका विकार उसके अंदर नहीं आ रहा है। संसार रूपी भाव सागर का ही पान करता है पर उसका विकार नहीं आता भीतर, डाइजेस्ट कर लेता है। किसी ने सम्मान दिया, पी गया, कोई रिएक्शन नहीं। किसी ने अपमान किया, पी गया। लाभ हो गया, पी गया जी। हानि हो गई, पी गया। सुख है, दुख है, रोग है, स्वास्थ्य, पी जाता है। संत सब पी गया, पी के फिर नहीं कहता कि मैं पी गया, मेरे भीतर पड़ा, डाइजेस्ट हो गया, ढूंढता पाता ही नहीं। सम्मान को, सत्कार को, रुपये पैसे धन संपत्ति को महात्मा पी जाता, संसार को पी जाता है। क्योंकि ये सब चीजें, ये विषय, ये पदार्थ तो महात्मा के जीवन में भी घटित होते ना, रहता तो संसार में ही ना, पर वो पी जाता है समुद्र को और डाइजेस्ट कर जाता है। जो समुद्र को पी जाए, जो विकार को पी जाए, जो विषयों को पी जाए, जो उसको डाइजेस्ट कर जाए ना, उसको वातापी, वासना या विषय उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगस्त्य जी का बिगाड़ी कुछ नहीं पाए, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, वो वहीं डाइजेस्ट हो गया। कितना भी विकार का विषय हो, मान लो हम किसी पार्टी के अंदर हैं, वहां पर कोई कम कपड़ों में लड़का लड़की नाच रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, पर हमने एक विधि बताई ना आपको कि आप उनको देखते रहिए, साथ साथ अपने को भी देखते रहिए, तो आप ठीक रहोगे। यदि हम उनको देखने लग गए तो हम विषय बन जाएंगे। वो विषय, हम भी विषय, वो दृश्य, हम भी दृश्य। पर यदि आप उस दृश्य को देखते हुए अपने आप को भी देखते ना, तो आप दृश्य नहीं बनेंगे, आप दृष्टा रहेंगे। आप अपने मन को भी देखते रहिए, मेरा मन नहीं बिगड़ जाए, मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ जाए, मेरे में वो विकार नहीं आ जाए। वो बदतमीजी करता है, कुछ गलत पी रहा है, गलत खा रहा है, गलत क्रिया हरकत कर रहा है ना, आप जागे रहिए, आप अपने आप को देखते रहिए, आपका मन ठीक रहेगा, सीधा रहेगा। तो आप विषय के अंदर हैं, संसार के अंदर है, संसार विषय प्रभाव नहीं पड़ रहा, वासना जागी नहीं, पेट फटेगा ही नहीं, तो माया कार्य नहीं करेगी, बिगाड़ी कुछ नहीं सकती है। ज्ञान योग है ये। भक्ति की भी बात करेंगे इसी प्रसंग के अंदर कि भक्ति के प्रसंग में किस प्रकार से हम माया के पार जाएं। उसके पहले जब ये माया का इतना प्रकोप, प्रबलता देखते हैं ना, भय भी लगने लगता कि पता नहीं हम पार जा पाएंगे कि नहीं, हम निर्णय कर पाएंगे कि नहीं, हमारा मोक्ष होगा कि नहीं। तो विचलित होने लगता है साधक, भक्त। ये माया उसको भय दिखाती है, या तो लोभ दिखाएगी या भय दिखाएगी, तो विचलित करती है उसको। परंतु जो भगवान का भक्त है ना, वो परमात्मा से जुड़ जाता है। उसी के लिए महात्माओं ने कहा है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी
राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सहज किनारे
सारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे। बोल वृंदावन राधे रानी सभी साधु। समय तो ज्यादा हो गया, पूरे करें। ये माया का प्रसंग यदि आप भक्ति के माध्यम से सुनना चाहते हैं, नहीं तो अगली बार कर लेंगे, हैं? अगली बार कर लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार
कांत तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिला राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर मानो लीलोता मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका निर्मुख माही जलधि लांग अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेत सुगम अनुग्रह तुमरे तेत राम दुआरे तुम रखवारे होते आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक राखते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे काष्ट से निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त काए और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे निके सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई जो सत्य बात पाठ करे कोई छूटई बंदी जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
रामचंद्र भगवान की, पवन सुत श्री हनुमान जी नमः पार्वती पते हरे हरे।